नमस्ते। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत अब की बार मेंस पार। और इसमें जो है वो जीएस पेपर थर्ड से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों का जो है वो उल्लेख करना है। और देखिए 8 अंक का ये प्रश्न है। तो आइए इसी प्रश्न को देखते हैं कि कैसे करना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सूचना। देखिए ये जो है मॉर्निंग में और इवनिंग में, मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में शाम को 4 बजे जो है हम इस तरीके से प्रत्येक दिन मंडे टू फ्राइडे डेली प्रश्न कराते रहते हैं। तो आप लोग इस समय जो है चैनल को ज़रूर विजिट करिए। फिर वीकली हमारा करंट अफेयर्स भी आता है शनिवार को। तो आप यहाँ भी देखेंगे कि सप्ताह भर का आपको करंट भी मिल जाएगा। तो इस बैच के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि जो मुख्य परीक्षा में पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक की चीज़ें हैं आपको हम यहाँ से कवर कराएं। तो आप लोग इस समय तो ज़रूर जुड़ें और पेन पेंसिल ले करके बैठें, पेपर ले के बैठें और इसी समय जो है वो नोट डाउन भी करते रहें। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। यदि आप चैनल पे 20 मिनट 25 मिनट बैठ रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम आपको एक प्रश्न का उत्तर तो पता हो जाए। चलिए हर बार की तरह एक छोटी सी भूमिका दिखाइए कि आपदाएं जो हैं प्रकृति में संतुलन की स्थिति में आती हैं, मतलब असंतुलन की स्थिति में आती हैं, जिसके कारण व्यापक स्तर पर जो है वो जन धन की क्षति होती है। यह प्राकृतिक या मानव जनित किसी भी कारण से जो है वो आ सकती हैं। चूंकि आपदाएं कई प्रकार की होती हैं अतः उसी के अनुरूप उनका प्रबंधन भी करना होता है। देखिए सबसे पहले बच्चे जो पूछते हैं कि सर की पॉइंट क्या है, भूमिका में क्या लिखे। तो भूमिका में यही है कि जो आपके प्रश्न का की पॉइंट है बस उसी को जो है 15 से 20 शब्दों में आपको जो है एक्सप्लेन कर देना है। जैसे यहाँ कहा गया ना कि आपदा, तो आपदा को ही आप बता दिए, यही आपकी भूमिका हो गई। और भूमिका खत्म होते होते ही आप जो है उसके प्रबंधन पे भी आ गए। और यही आपको स्मार्ट वर्क करना है अपने मुख्य परीक्षा में कि भूमिका में ही 15 से 20 शब्द जैसे आप लिखे तो वहाँ आप ये बता दीजिए कि अब हम जो है प्रश्न की जो मूल डिमांड हमारी है हम उस पर उतर रहे हैं। तो आपदा प्रबंधन के प्रकार, विभिन्न प्रकारों की बात हो रही है ना, तो आपको प्रकार बताना है। तो इसमें सबसे पहले प्राकृतिक आपदाएं और फिर दूसरी जो होती हैं वो मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि प्राकृतिक आपदाएं वो आपदाएं होती हैं जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब वो नेचर के हिसाब से वो चीज़ें होती रहती। जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, बाढ़ है, चक्रवात है, सुनामी है, ओलावृष्टि है, बादल का फटना है, फिर सूखा हो गया, तूफान, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि। इसमें भी अगर देखा जाए तो अपरोक्ष रूप से कुछ कारणों के लिए मानव गतिविधियां जिम्मेदार तो होती हैं, लेकिन इन आपदाओं को जो है वो हम प्राकृतिक आपदा के तहत मानते हैं। और फिर दूसरा जो आपदा है वो मानव निर्मित आपदाएं हैं। और मानव निर्मित आपदाओं में सबसे पहले रासायनिक और औद्योगिक घटनाएं। जैसे आप सभी जानते होंगे कि एक घटना घटी थी भोपाल की, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी जिसका लीक हुआ था, यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, तो उसमें क्या था कि बहुत से लोग की डेथ हो गई थी। तो वही है कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो गई, अब सपोज करिए कि हम लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही जो इंडस्ट्री है वहाँ से कोई गैस लीक हो जाए, तो सोचिए कितने बड़े स्तर पर यहाँ जन की हानि हो सकती है। फिर खदान की आग, ये आप झारखंड उरखंड में जो कोयला की खदानें हैं तो वहाँ ये अक्सर न्यूज़पेपर में रहता है कि अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ जो है वो आग लग जाती है। फिर तेल रिसाव समुद्र में, आए दिन पेपर में आप देखते होंगे कि जो द्वीपीय देश हैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि एक तो उनकी अवस्था समुद्र के बीच में है और उनके आसपास का वातावरण जो है वो दूषित हो जा रहा है। जलीय जीव जंतु इससे बहुत ज़्यादा खतरे में आ जा रहे हैं, प्रवाल भित्तियों का जो है विनाश होता जा रहा है। तो ये आप बताइए, ये भी एक तरीके से आपदा है। फिर शहरी एवं जंगल की आग,
इस समय तो जंगल की आग कितनी बड़ी आपदा रही है। अभी अमेरिका का ही आप उदाहरण ले लीजिए कि जब वहाँ के चुनाव हो रहे थे और ट्रंप जो राष्ट्रपति चुन लिए गए थे, उसके बाद की ये घटना है। और उसको नियंत्रित करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। फिर विशाल इमारत संरचनाओं का ढहना, फिर बड़े बड़े तटबंधों का जो टूटना है, ये भी आपदा ही है। और जैविक आपदाएं होती हैं, जैसे जैविक आपदा में आप देखेंगे अभी जो कोरोना आ गया था, ये वैश्विक स्तर पे ऐसी महामारी थी कि पूरे अर्थव्यवस्था को, पूरे आम जनजीवन को ठप कर दी थी। लोग घरों में दुबक के रहने के लिए मजबूर हो गए। वो लोग कि जिनको जो सोचते थे कि पूरे पृथ्वी का भार तो हमारे कंधे पे ही, और एक छोटा सा जो है वायरस जो है उनको घरों में दुबकने के लिए कर दिया। तो यही है कि जैविक आपदाएं। अभी तक तो आप लोग इसकी चर्चा सुनते थे, एक उदाहरण आप लोगों ने देख ही लिया। छोटे मोटे तो होते रहते थे, लेकिन ये थोड़ा व्यापक स्तर पे रहा इसका प्रभाव। फिर परमाणु आपदाएं, भाई अगर परमाणु की दुर्घटना हो जाए, जैसे चेरनोबिल में हुआ, या कोई देश किसी देश पे परमाणु अटैक ही कर दे, जैसे जापान में हुआ अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो यहाँ भी जो है क्योंकि व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर जनधन की हानि होती है, तो ये भी एक तरीके से आपदा की ही श्रेणी में आएगा। और किस आपदा की श्रेणी में आएगा? तो मानव निर्मित आपदा की श्रेणी में आएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सूचना ये है कि मुख्य परीक्षा का हमारे संस्थान के द्वारा जो है ये बैच चलाए जा रहे हैं। और यहाँ क्या है कि हम आपको प्रत्येक दिन प्रश्न देते हैं। और देखिए प्रश्न में ऐसा नहीं किया कितना, आपको जितना आप करने की क्षमता, जैसे अभी हमारे जो मुख्य परीक्षा के बच्चे हैं, चूंकि अब उनकी परीक्षाएं बहुत करीब है, जून में ही है, तो उनको हमने फ्री एंड कर रखा कि आप जितना आंसर आप लिख पाइए, जिस पेपर से लिख पाइए, आप उस पेपर का आंसर लिखिए, लिख करके दिखाइए, और उसके बाद उसका मॉडल आंसर लीजिए। तो इसी के तहत हम डेली प्रश्न देंगे, डेली आपको आंसर लिख के दिखाना होगा, आपकी डेली कॉपी चेक होगी, और फिर जो है मॉडल आंसर दिया जाएगा। इस तरीके से आप कॉपी अपना भेजेंगे। देखिए एकदम चेक किया गया है, जो भी कमी है वो बताई गई है। और जब आप ये चेक कर देंगे, जब ये चेक हो जाएगा, तब आपको इसी तरीके से मॉडल आंसर दे दिया जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि आपका जो है जीएस का कोई भी प्रत्येक पेपर से, प्रत्येक टॉपिक से जो है हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो करा दें। अगर मुख्य परीक्षा में हमारे संस्थान के द्वारा अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को केवल लेके चले जाएं, तब भी आप आसानी से जो है वो मेंस पास कर जाएंगे। बस शर्त यही है कि आप डेली आंसर राइटिंग करिएगा, और जो हम मॉडल आंसर दे रहे हैं उसका रिवीजन करते रहिएगा। क्योंकि जो हम मॉडल आंसर देंगे वो करीब करीब 500 होगा। 500 प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको ये बहुत लाभ देने वाले हैं। और अधिक जानकारी के लिए 7303075007 पे आप संपर्क करें। ऑफिस को लोग और बेहतर बताएंगे। अगर आपको इसमें जो है कुछ डेमो देखना हो, कुछ मॉडल उत्तर चाहिए होगा, तो वो भी मांग के आप देख लीजिएगा। जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट होइएगा तब बैच परचेज करिएगा। फिर आपदा प्रबंधन के कार्य, देखिए अब आपदा के प्रकार तो आपने बता दिया, मतलब प्रश्न का आपका एक डायमेंशंस पूरा हो गया। क्योंकि प्रश्न के एक डायमेंशंस में यही था कि आपदा के विभिन्न प्रकार क्या हैं और उसके प्रबंधन के क्या उपाय हैं। तो अब प्रबंधन के जो है हम उपाय बताते हैं कि आपदा प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि ऐसे सभी उपाय किए जाने चाहिए जिससे खतरा जो है आपदा का रूप ना ले ले। अतः इसके लिए निम्न कार्य किए जाते हैं, और ये निम्न कार्य किए जाते हैं तो इसको 3 चरणों में बांटा गया है। कि मतलब पहले तो आपदा के पूर्व का चरण, फिर आपदा के समय का चरण, और आपदा के बाद का चरण। मतलब इसी 3 चरणों के माध्यम से जो है वो आपदा प्रबंधन का प्रयास किया जाता है। और वो किस संस्था के द्वारा किया जाता है, कौन सी बॉडी होती है, देखिए वो प्रश्न मैंने पीछे करवा दिया था। और जब मैं वो प्रश्न करवा रहा था तो मैंने आपसे कहा भी था कि अगला जो होगा इसी से रिलेटेड प्रश्न होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी सीरीज है इसको आप लगातार देखते रहिए। क्योंकि अब आपदा प्रबंधन से जो पहला प्रश्न है वो इसी का, पहले प्रश्न का ही ये विस्तार है। तो अगर आप पहला प्रश्न देखे रहेंगे तो दूसरे प्रश्न को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
और जब इसका 2-3-4 प्रश्न कर लेंगे तो आपदा प्रबंधन से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप करने में सहज रहेंगे। तो सबसे पहले आपदा प्रबंधन का जो पहला चरण है, इसके तहत अगर देखा जाए तो इसमें खतरों की पहचान करना होता है, मतलब जो पूर्व चरण है। इसके तहत प्रकृति की जानकारी तथा किसी विशिष्ट क्षेत्र की विशेषताओं को जानना भी शामिल है। मतलब समझ लीजिए कि अगर कहीं जो है बाढ़ की समस्या है, अगर कोई क्षेत्र जो है वो बाढ़ग्रस्त है, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई यहाँ कब से कब जो है पानी का प्रवाह अधिक हो सकता है, नदियों की क्या स्थिति है, तटबंधों की क्या स्थिति है। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं उसकी पहचान होनी चाहिए कि कौन सा बाढ़ग्रस्त है, कौन सा सूखाग्रस्त है, या कौन सा जो है भूकंप प्रभावित क्षेत्र। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इस चरण में डेटा कलेक्शन, योजना निर्माण, संस्थागत कार्य तथा प्रशिक्षण संबंधी कार्य आते हैं। यह तैयारी से संबंधित चरण होता है। मतलब पहले चरण में हम जानकारी लेंगे कि मतलब आपदाएं किस तरीके की आपदाएं किस क्षेत्र विशेष में आती हैं। फिर उसके लिए हम नियम बनाएंगे और उन नियमों को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, बजट की व्यवस्था करेंगे। मतलब ये एक तरीके से आपदा के पूर्व की तैयारी का चरण है, जो है वो पहला चरण। फिर दूसरे चरण की यदि आप बात करें तो ये आपदा के समय होता है। जो दूसरा चरण होता है वो आपदा के समय होता है, और इसमें क्या होता है कि तीव्र गति से बचाव एवं राहत कार्य जो है वो किया जाता है, क्योंकि अब जो है आपदा आ गई है। तो आपदा के समय क्या चीज़ें होनी चाहिए वो इसमें होता है। और उसके बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे पीड़ितों को सुरक्षित जो है वो बाहर निकालना, घायलों को इलाज की जो है वो उचित व्यवस्था करना, आपदा से पीड़ित लोगों के भोजन एवं अन्य जरूरी सामान की जो है वो व्यवस्था करना है। ये सारे प्रयास जो होते हैं आपदा प्रबंधन के दूसरे चरण के तहत होते हैं, मतलब आपदा के समय के होते हैं। क्योंकि सपोज करिए कि अगर कोई बिल्डिंग ही गिर गई है, तो बिल्डिंग गिर गई है, कोई दब गया है, तो वहाँ क्या कि बचाव राहत कार्य होना चाहिए कि अगर जो लोग इंजर्ड हैं उनको तो तत्काल हॉस्पिटल में ले जाया जाए। उसके बाद अगर कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं तो वहाँ जो है पर्याप्त रोशनी और हवा की व्यवस्था की जाए। इसी तरीके से आप देखते होंगे जैसे अभी उत्तरकाशी में जो टनल में लोग फंसे रहे, तो वो काफ़ी दिन बाद करीब 20 से 25 दिन के बाद वो निकाले जा सके, लेकिन 20-25 दिन तक उनको सुरक्षित रखा जा सका। कैसे कि भोजन पानी की व्यवस्था और ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। तो वही यहाँ भी किया जाता है कि भाई जो चीज़ें जो हानि हुई वो तो हुई, लेकिन अभी जो कैजुअलिटी है उसको कम से कम स्तर पे रोका जाए कि अगर मलबे में कुछ लोग इंजर्ड हैं तो ऐसा ना हो कि वो इलाज की वजह से मर जाए। मतलब अगर वो घायल है तो प्रॉपर वे में उनकी चिकित्सीय सुविधा उनको मिल जाए। कुछ लोगों की चूंकि भाई अब पुनर्वास की चीज़ें तो उनको रहने के लिए घर मिल जाए। अब ठंडक में ऐसी चीज़ें हो जाए पता लगे ठंडक में आदमी मर जाएगा, तो कम से कम उसको जो है एक आश्रय मिल जाए जहाँ वो रह सके, उसके भोजन की व्यवस्था हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दूसरे चरण में। फिर आपदा प्रबंधन का जो तीसरा चरण है आपदा के बाद का होता है, जब पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता है। मतलब जब तीसरा जो चरण है इसमें जो आपदा के बाद जो क्षति होती है तो उसका जो है गवर्नमेंट मूल्यांकन करता है, उसकी क्षतिपूर्ति का प्रयास करता है, फिर कंस्ट्रक्शन करता है। तो ये सारे प्रयास होते, फिर मुआवजा देने की बात होती है। तो ये पुनर्वास को लेकर के है कि बेघर हुए लोगों, गांव और बस्तियों को दोबारा बसाना एवं नष्ट हुई संपत्ति का फिर से निर्माण करना इसमें शामिल होता है। फिर प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों को रोजगार एवं मुआवजा सहित जो है वो सहायता देने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि उपर्युक्त तीनों चरणों को ठीक से क्रियान्वित करने से आपदा की भयावहता को जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम किया जा सकता है। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपके प्रश्न के जो पहले पार्ट में आपने बताया कि आपदा के प्रकार कितने हैं, उसमें मानव जनित और प्राकृतिक सभी आपदाओं का उल्लेख किया, और फिर आपको दूसरे में बताना है कि आपदा प्रबंधन के जो 3 चरणीय उपाय हैं वो कैसे कैसे किए जाते हैं। तो बहुत संभावना है कि इस प्रश्न के माध्यम से
आपको न केवल एक मॉडल आंसर मिला होगा, बल्कि उत्तर लिखना कैसे है, किस तरीके से लिखना है, किस अरेंज में लिखना है, कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, ये भी कुछ हद तक हम आपको बता पाए होंगे। ये कुछ लिंक्स हैं, इनसे तो ज़रूर आप जुड़िए। ये हमारा टेलीग्राम है, क्योंकि यहाँ जो है बहुत सी जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम निःशुल्क मिलती रहती हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल हैं 2, आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, क्योंकि ये दोनों आप ही के चैनल हैं और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।